राम राम है जी, कैसे हो आप सभी लोग। 5 बज रहे हैं गाइस, और अभी कुत्ते भौंक रहे हैं। और है ना, मैं ना ये लेके बैठ गई हूँ। मैंने सोचा कि चलो अपने ब्लाउज को थोड़ी और कटिंग वटिंग कर लूँ। कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है कुत्ते भौंकने की। अंधेरा हो रहा है, क्या पता नहीं मुझे। अभी बाहर नहीं निकले हैं हम लोग। वैसे हमारी चाची साथ जग जाती हैं जल्दी। उनकी पूजा भी हो गई है, 5 बजे पूजा कर लेती हैं वो अपनी। मैंने सोचा कि जब तक ब्लाउज की कटिंग कर लूँ उसके बाद फिर करूँगी। चलिए, राम राम है जी, कैसे हो आप सभी लोग। मॉर्निंग हो चुकी है गाइस, और जैसा कि वीडियो में बताया है तो सुबह के लगभग है ना 5 बज रहे हैं, और मैं 4:30 बजे उठी थी। फिर मैंने सोचा कि क्या सोती हूँ, चलो अपने ब्लाउज वगैरह देख लेती हूँ। तो यहाँ पर सुरभि मेरे पास सो रही है और लव गया है स्कूल, और ये फ्राइडे का वीडियो है। और अभी मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि मेरे को अपनी जितनी भी सिलाई है ना वो पूरी करनी। और जो पीछे वाली अलमारी है ना, उसमें मेरा सिलाई का सामान रखा हुआ होता है। इससे मेरे को ध्यान भी रहता है। मैंने एक अलमारी पूरी बना रखी है, जिससे जो भी कपड़े सिलने होते हैं, जो भी मेरे नए कपड़े होते हैं जो सिलने वाले, जैसे ब्लाउज है, सूट के कपड़े हैं, मेरे को ध्यान भी नहीं रहता। एक सूट तो गाइज मैं बताऊँ, कम से कम 2-3 साल हो गए वो मेरा रखा हुआ है, लेकिन उसे बनाने का नंबर ही नहीं आता। मेरे को ध्यान भी नहीं रहता। जब मैं अलमारी खोलती हूँ ना, तभी सोचती हूँ नहीं आज इसकी कटिंग करूँगी, बनाऊँगी इसे। उस चक्कर में वो रह जाता है। तो बस यहाँ पर है ना ब्लाउज की ये कटिंग कर लूँगी, और इसके बाद झाड़ू पोछा सारा सब कुछ कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि आज है ना मतलब नाइट में ना लक्की पापा ये सब्जी लेकर आए थे, तो फिर है ना बैगन दिख गए थे मेरे को। वैसे मैं तोरई भी बना सकती थी, लेकिन है ना बैगन एकदम छोटे छोटे बड़े सुंदर से लग रहे थे। और फिर मैंने सोचा कि भरमा बैगन बनाते हैं। तो यहाँ पर है ना मतलब कि मैंने पूरे तो नहीं बनाए थे, 4 बैगन मैंने रख दिए थे, बाकी छोटे छोटे और एकदम फ्रेश थे गाइस, एकदम उसमें कोई भी एक निशान तक नहीं है। इस बैगनों में नहीं था, मतलब एकदम वाइट, अंदर से एकदम वाइट निकले थे। कोई भी जैसे कीड़े वीड़े का होता कुछ नहीं था। तो ऐसे बैगन की सब्जी बनाने का भी मन होता है और खाने का भी मन होता है। और अगर किसी बैगन में ना कीड़ा वगैरह निकल आता है तो मन खराब सा नहीं होता है, ऐसा हो जाता है। तो और बैगन की सब्जी एक ऐसी है कि उसमें ज़रूर निकलता है कोई ना कोई कीड़ा, कहने का मतलब है। यहाँ पे ना आलू भी ऐड करूँगी, क्योंकि लव सुरभि दोनों है ना भरमा बैगन ग्रेवी तो खा लेते हैं, लेकिन वो है ना बैगन को नहीं खाएंगे। और है ना इतनी हंसी और मतलब मेरी करते हैं, तो इसलिए आलू डाल देती हूँ। लव के पापा कहते हैं कि तू आलू डाल दिया कर। बाकी है ना मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये भरमा बैगन। तो यहाँ पर है ना बस प्याज लहसुन कट कर लिया है। नमक कमी डालूंगी। धनिया थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, जैसे भरमा है ना, थोड़ा ज़्यादा चलेगा। 2.5 चम्मच डालती हूँ। यहाँ पे सौंफ भी जाएगी, और यहाँ पर आलू है ना बच्चों की वजह से डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे है ना खा तो लेते हैं लेकिन उतनी अच्छी तरह से नहीं खाते। हल्दी भी जाएगी, हल्दी जाएगी इसमें, नमक, हल्दी, धनिया, सौंफ ही होगी। इसमें ना कटाई भी जाएगी गाइस, लेकिन अभी मैं कटाई है ना मेरे पास है नहीं है, मतलब पिसी वाली कटाई नहीं है, तो मैं नींबू ऐड करूँगी, जो कि बाद में डाल दूँगी। वो बहुत ज़रूरी है, कटाई बहुत ज़रूरी है भरमा बैगन में, तो बहुत ज़रूरी है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ। तो तैयारी करके जाओ ना नहाने, तो उससे क्या रहता है कि आपका बहुत सारा समय बच जाता है। और मेरा क्या रहता है गाइस, इसके लव के पापा आ जाते हैं ना, तो फिर वो एकदम हाथ पैरों के ला देते हैं। उनको फिर है ना जैसे कि जाना होता है उनको,
उनका कोई टाइम तो नहीं है कि इसी टाइम उनको जाना है कि 9 बजे जाना है, 10 बजे जाना है, 11 बजे जाना है। लेकिन है ना उनको जब जाना होता है ना, जैसे दूध का रहता है, उनको दूध लेने जब जाना होता है तो फिर वो वही खाने को बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ कर चले जाते हैं। यहाँ पर है ना फिर मैंने सोचा कि गाय का मैंने एक पराठा निकाल दिया था और मैंने गाय को खिला भी दिया था। यहाँ पर एक मतलब अभी तो मैं आटा लगा रही हूँ, लेकिन है ना मैंने कहा बैगन की जो भरमा सब्जी है ना बाद में बनाऊँगी, पहले गऊ माता का एक पराठा निकाल दूँ। क्योंकि वैसे तो गाइस मैं बताऊँ कि मेरी पूजा हो नहीं रही है, लेकिन है ना मैं पूजा आज कर नहीं रही हूँ। लेकिन मैंने मतलब ये तो है कि आपको ही पूजा हो चाहे ना हो, लेकिन आपका खाना तो आपका जो भी है ना, मैं ठाकुर जी के लिए निकालती हूँ एक पराठा उनके नाम से, वो तो निकलेगा। और यहाँ पे बस फिर आटा लगा लूँगी और गऊ माता के लिए एक पराठा निकाल दूँगी। उसके बाद फिर बैगन, जो भरमा बैगन की सब्ज़ी बनाऊँगी, बड़ी टेस्टी बनती है गाइस भरमा बैगन की सब्ज़ी। मुझे भरमा बैगन की सब्ज़ी सबसे ज़्यादा टेस्टी मेरी ताई जी थी, उनके हाथों की लगती थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती थी गाइस वो भरमा बैगन की सब्ज़ी। कहते हैं ना कि चले जाते हैं अपने लोग, लेकिन है ना उनकी कुछ बातें होती हैं ना हमेशा हमें याद रहती हैं, कभी निकलती नहीं है हमारे दिल से, चाहे वो हमारे बीच में हो चाहे ना हो। लेकिन है ना बड़ी अच्छी मतलब उनकी जो भी बातें होती हैं हमेशा याद रहती हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि बैगन जो भी सब्ज़ी बना रही तो वो भरमा बैगन बन रहे हैं तो बात ध्यान में आ जाती है तो बोल देते हैं। यहाँ पर है ना जो पीतल वाली जो टंकी है ना, ये आटे वाली, आप लोग क्या बोलते हैं? हम लोग तो इसे ना अद्दा बोला जाता है हमारे यहाँ, आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है? वैसे टंकी बोलती है। वैसे आटे स्टील वाली टंकी भी है, लेकिन वो रीको में रख दिया आटा, मतलब आटा रीको में रख दिया है। बाकी है ना मैं आपको बता दूं कि ये सब जो बर्तन है ना सब लड़कियों को पहले के टाइम में बहुत मिलते थे, मतलब ये आज से 15, 16, 17 साल पहले तो बहुत दिए जाते थे सबको। अभी तो इतना नहीं देते हैं। माँ बाप इतने प्यार से भारी भारी पीतल के बर्तन देते थे अपने नाम के लिए। जितने भारी बर्तन होते थे, जितने भारी बर्तन होते थे, बोलते थे कि शादी उतनी ही भारी मानी जाती है। पहले के लोग, जैसे कि मेरी वीडियो को जो लोग देख रहे हैं, जो समझ रहे होंगे, पहले के लोग है ना भारी पीतल, तांबा और कांसे के बर्तन बहुत दिए थे। मेरे को भी बहुत सारे पीतल, तांबा, कांसे के इतने बर्तन मिले हैं कि शायद पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, मुझे एक कटोरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माँ बाप अपनी बेटियों को इतना देते हैं कि उनका पूरा जीवन उनके ही सामान से निकल जाता है गाइस। मैं बताऊँ ये हर किसी के साथ, मेरे साथ नहीं, सब हर किसी के साथ ये होता है। लेकिन फिर भी है ना, कहते हैं ना कि इंसान की इच्छाएँ होती हैं वो कभी पूरी तो होती नहीं है फिर भी। लेकिन पहले आज के टाइम में तो क्या रहता है कि कैश ज़्यादा रहता है, लेकिन पहले के टाइम में रहता था कि जितना भी दिया जाता था सामान ज़्यादा दिया जाता था अपनी बेटियों को। तो यहाँ पर है ना देखिए गाइस मैं क्या बात कर रही थी, क्या लेकर बैठ गई। और यहाँ पे दही जमा दिया था, तो वही मैं गाय के एक पराठे के लिए रख दूँगी, दही और शक्कर, तो वो दे दूँगी गऊ माता को। तो वॉइस ओवर काफ़ी जल्दी मैं कर रही हूँ गाइज़। अगर है ना कुछ बात, अगर मेरे को बात कुछ ब्लॉग में बोलने में जल्दबाजी हो जाती है, कुछ शब्द है ना आगे पीछे या ठीक नहीं बोल पाऊँ तो प्लीज़ सॉरी है, क्योंकि है ना क्या करूँ, मेरी लाइफ ही ऐसी है। तो अभी मैं आपको बताऊँ, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो लव पापा अभी मेरे से कह रहे हैं कि अभी जल्दी से कर ले अपनी वीडियो का काम, अभी री को चलना है। तो यानी कि क्योंकि कल संडे है तो कल रीको में ही जाना है मम्मी के पास में। और इसके बाद गाइज मैं बताऊं कि बस गऊ माता को दे दूंगी। गऊ माता आ चुकी हैं, माता रोटी खा लिया, गऊ माता उधर चली गई। ले 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 ऐसे ये आ गई मेरी गऊ माता। तो चलिए गाइज वीडियो का एंड करेंगी। रेसिपी कल आपके साथ शेयर करूंगी, और पहले है ना सब्जी बनाऊंगी, बाद में जो भी पराठा बनाऊंगी वो बाद में बनाऊंगी, पहले सब्जी बनाऊंगी। लव के पापा लव आ चुके हैं, तो मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में जुड़े रहिएगा, मज़ा आएगा आपको। तो जय हिंद साथियों, जय श्री राम।